हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो आपके पास है बैलेंस शीट एबीसी की 31 मार्च 2022, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बी की डेथ हो जाती है 15 जून 2022 को, और डीड के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा? उसको मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। गुडविल में जितना भी शेयर बनता है कैलकुलेशन पर वो देना है आपको, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, डेथ तक जितना भी उसने काम किया उतने टाइम तक जितना भी उसका प्रॉफिट में शेयर बनता है वो आप दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसके अकाउंट में आप ये सारा बैलेंस ट्रांसफर करोगे, तो किस तरह से कैलकुलेशन करनी है वो निकालना है। साथ में ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, ध्यान से रीड करो कि बी के जाने के बाद जो बी का शेयर है वो ए और सी दोनों मिलकर के आपस में टेक ओवर कर रहे हैं, आपस में परचेज कर रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन की कैसे स्टार्टिंग करनी है समझो। हम जो भी क्वेश्चन करते हैं हम सोचते हैं कि गुडविल से ही स्टार्ट करें, गुडविल की कैलकुलेशन से ही स्टार्ट करें, चाहे वो एडमिशन का हो, रिटायरमेंट हो, डेथ ऑफ पार्टनर, सभी केसेस में एडजस्टमेंट सेम ही है। सिर्फ एडमिशन के टाइम पर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेते हो, और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के केस में आपको सेक्रीफाइस वो गेनिंग रेशियो लेंगे। तो गेनिंग रेशियो चाहिए एक तो आपको, और दूसरा बी जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा वो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो के लिए आपके पास होनी चाहिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो यहाँ पर एज सच क्वेश्चन में नहीं दी, लेकिन यहाँ पर समझो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ए और सी आगे चल करके बिजनेस को कैरी ऑन करने वाले, और बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/5, 2/5, उसको ये दोनों पार्टनर आपस में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ए को मिलेगा दूसरा सी को मिलेगा। क्लियर है? तो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? गेनिंग रेशियो का मतलब भी यही होता है कि बी के जाने के बाद बी का शेयर बाकी के बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स में किस हिसाब से बांटा जा रहा है, किस हिसाब से उनको गेन हो रहा है बी के जाने के बाद उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो आपको पता चल गया इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इक्वली मिल रहा है। इस रेशियो में डिवीजन होगा बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट का, तो दोनों को इक्वली मिल रहा है। तो गेनिंग की क्या है? इक्वली बढ़ेगा, इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली गेन करेंगे। तो गेनिंग रेशियो आपको फर्दर निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखो, इस तरह से कैलकुलेशंस को इजी करना सीखो, टाइम को सेव करना सीखो। तो गेनिंग रेशियो आपके 1:1 हो गई, फर्दर कैलकुलेशन मत करो। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए उसने कहा है पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स लो, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स लो, उनका टोटल करो और एवरेज निकाल लो। वो एवरेज है आपका 16,000 रुपए, और उसका थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना, उसका 3 गुना जो होगा वो आपकी गुडविल होगी। तो 16,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48,000 आ गया। तो ये है पूरे फर्म की गुडविल 48,000। अब आपको निकालनी है बी की, बी की गुडविल कितनी बनेगी? तो बी की गुडविल 250 होगी, 2/5 गुडविल हो जाएगी 19,200 रुपए। अब ये 19,200 रुपए कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। कौन पे करेगा? गुडविल अभी तो रियलाइज हो नहीं रही। आपने ध्यान से रीड किया है कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका शेयर ऑफ गुडविल कौन टेक ओवर कर रहा है? ए और सी। आगे चल करके इन दोनों को ही तो बी का शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है जब भी रियलाइज होगी। तो यही दोनों आज की डेट में परचेज कर रहे हैं बी से, और यही दोनों इसको पेमेंट करेंगे। इक्वली इन दोनों ने एक्वायर किया है तो इक्वली ही पेमेंट होगी। 9600 ए करेगा और 9600 सी करेगा। क्लियर है? तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और बी आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? यहाँ पर देखो, ए और सी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और बी का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है तो फॉर्मेट आपका तैयार होगा। साथ के साथ यहाँ पर पोस्टिंग करो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा आपका 25,000 रुपए बाय बैलेंस बीडी, और उसके बाद जो बी के लिए आपको पोस्टिंग करनी है वही पोस्टिंग आप करो क्रेडिट साइड पर। दोनों अकाउंट से आएगा, ए से इसको कितना मिल रहा है और सी से इसको कितना मिल रहा है। क्लियर है? इतना हो गया।
इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट पे चेक करते हैं कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस तो नहीं है, रिजर्व्स तो नहीं है, उनको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर आ रहा है रिजर्व फंड। रिजर्व है 25,000 रुपए का, जिसे आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 25,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में 2:1। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बी का शेयर चाहिए, तो बी का शेयर ही निकालना है आपको, बाकी दोनों का कैलकुलेट करने मत लगना। तो बी का शेयर बनता है 10,000 रुपए, वो आपको उसको देना है। तो रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 10,000 रुपए से। एक तरह से प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट 10,000 रुपए। ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर चेक करो, ये गुडविल आ रही है आपकी 30,000 रुपए। ये कौन सी गुडविल है आपकी? परचेज्ड गुडविल, जिसे आप राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। एक तरह से ये एक्यूमुलेटेड खर्चा है, जिसे आप धीरे 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 आगे के सालों में राइट ऑफ करना चाहते थे, राइट ऑफ करना है। लेकिन अब इस पॉइंट पर जब डेथ हो गई है एक पार्टनर की, तो आप क्या करते हो, अपनी फर्म को रिवैल्यूएट करते हो, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, पहले वाली जो पार्टनरशिप है वो ब्रेक हो जाती है। तो इस पॉइंट पर आपको जितना भी ये खर्चा है, इसी पॉइंट पर आप राइट ऑफ कर दोगे, इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर भी आपको बी का शेयर ही निकालना है, वो बनेगा 12,000। अब ये वो एक खर्चा है जिससे आपको डालना है, तो खर्चा है तो एक तरह से नुकसान है। नुकसान है तो पार्टनर्स के अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और ये गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 30,000। यहाँ पर बी का शेयर 12,000 है, तो वही आप डालोगे, तो गुडविल अकाउंट 12,000 रुपए डेबिट से। क्लियर है? ये भी कोई नई बात नहीं थी, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहां पर आपने गुडविल को राइट ऑफ किया। क्लियर है? ये पॉइंट मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि ये गुडविल हम क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका, आपको निकालना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है, जो कि आपको निकालना है पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट है उसका एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट 64,000, एवरेज आ जाएगा 16,000। अब आपको चाहिए, ये पूरे साल का प्रॉफिट है 16,000, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 1 अप्रैल से। इस फर्म का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 15 जून तक उसने काम किया है, 15 जून को उसकी डेथ हो गई है, तो हम यही मानेंगे कि 2.5 महीने उसने काम किया है। तो 2.5 महीने का ही प्रॉफिट निकाल लो आप फर्म का, वो बनेगा 3,333 रुपए। आपको जितना टाइम पीरियड जहां तक पार्टनर का ने काम किया है, जब उसकी डेथ हो गई, उतने पॉइंट तक आपको फर्म का प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आपका 16,000 में 2.5 महीने का निकालना है, तो 3,333 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये तीनों पार्टनर का है, सिर्फ बी का नहीं है, ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है। और आपको इसमें बी का शेयर निकालना है, तो 2/5 बी का शेयर है, जो कि बनेगा 1,333। अब ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि उसको मिलना है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। आपने देखा कि जो बी के जाने के बाद ए और सी बिजनेस को कैरी ऑन करने वाले हैं, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि गेनिंग रेशियो उनकी 1:1 है, चेंज है, सेम नहीं है। जो उनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है वही नहीं है, चेंज हो रहा है। तो दोनों को इक्वल मिल रहा है, तो इसकी वजह से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। कैसे? देखो, ए को मिल रहा है बी का हाफ, तो बी का हाफ कितना है, 2/5 का हाफ, मतलब कि 1/5 उसको मिल रहा है। तो 1/5 अगर उसको मिल रहा है, तो नया शेयर उसका क्या बन जाएगा, पहले उसका 2/5 था, बी के शेयर में से 1/5 और मिल गया, तो टोटल उसका बन गया 3/5। नया शेयर बन गया उसका 3/5 हो गया। इस फ्रैक्शन से उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से सी का कैलकुलेट करो, उसका भी 2/5 में हाफ उसको मिल रहा है 1/5, पहले उसका 1/5 था और 1/5 और मिल गया, तो उसका कितना बन गया, 2/5 बन गया ना। तो अब आपके पास नई रेशो क्या आ जाएगी, 3/5 ए की है और 2/5 सी की है। तो नई रेशो आपकी क्या हो जाएगी, 3:2। पहले क्या है उन दोनों का कॉम्बिनेशन 2:1 है, और नई रेशियो चेंज हो गई है आपकी 3:2 हो गई। तो चेंज इन पीएसआर के केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर
यहाँ पर जो डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट है वो आप P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रूट नहीं करोगे। यहाँ पर आप जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट किए वैसे ही प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्यों करोगे समझो, आप एक तरह से समझो, जब ये जो प्रॉफिट है हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो चेंज इन PSR हो या ना हो हम उसके अकॉर्डिंग देख करके उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली जब तक चेंज इन PSR ना हो, मान लो अगर यही रेशियो में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता 2:1 ही इनकी आगे भी चल रही होती रेशियो, तो इसी हिसाब से जो आज ये डिस्ट्रीब्यूशन होना है प्रॉफिट, जो बी को प्रॉफिट मिलना है 1333 रुपए, आज आप P&L सस्पेंस अकाउंट में डालते, वो एक तरह से खर्चा बुक किया जाता, और उस खर्चे को आप आगे चल करके जब एक्चुअल प्रॉफिट होता उसमें से माइनस कर देते, और माइनस करने के बाद एक तरह से इस खर्चे को माइनस कर रहे हो, खर्चा भी आपने उसी रेशियो में डिवाइड किया जिस रेशियो में आगे चल करके आपको वो प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी 2:1 है, और प्रॉफिट भी आपका 2:1 में बटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर चेंज इन PSR हो गया तो आपको ये जो खर्चा है, ये खर्चा भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस रेशियो में जिसको जितना फायदा हो रहा है। अगर किसी पार्टनर को कम फायदा हो रहा है, वो यहाँ पर अगर 1:1 की रेशियो में इनको फायदा हो रहा है, तो ये जो खर्चा नया आ रहा है बी के जाने के बाद, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि उसको पहले ही दिया जा रहा है एक एस्टिमेशन बेस पर, वो एक खर्चा है, एक तरह से खर्चा डलेगा, तो उसको उसमें से किसको कितना फायदा हो रहा है उसी हिसाब से तो बांटोगे आप। जब आपको किसी से फायदा हो रहा है और उसी से रिलेटेड जो खर्चा है, तो वो आप उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे जिस रेशियो में आपको फायदा हो रहा है। तो आप उस खर्चे को यहाँ पर 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आप कहोगे जब मेरे को फायदा ही 1:1 में हो रहा है, तो मैं ए की बात करो, ए अपना नुकसान क्यों करेगा, वो 2:1 की रेशियो में खर्चे को क्यों डिवाइड करेगा, जब उसको एक हिस्सा मिल रहा है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो वो ज्यादा खर्चा बियर नहीं करेगा। तो हम इस प्रॉफिट को भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में इनको फायदा हो रहा है। तो बी से जिस हिसाब से फायदा हो रहा है, एक तरह से आप समझ लो बी का आज का जो प्रॉफिट है, ये दोनों परचेज कर रहे हैं, आज ये पेमेंट कर रहे हैं और आगे चल करके इन दोनों को ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर इन दोनों का गेनिंग पार्टनर है और बी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आई होप आपको जो मैंने डिटेल में समझाया वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इतना समझ लो, जब भी चेंज इन PSR होगा, एक्चुअल में जो चेंज इन PSR आपको क्लियरली कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो वही चेंज इन PSR माना जाएगा, और वहां पर आप जैसे गुडविल में एडजस्टमेंट करते हो वैसे ही करोगे। तो ये गेनिंग पार्टनर आप डेबिट करोगे, जो कि पे करेंगे बी को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 1333। तो ये बहुत ध्यान से समझना और करना, ये मत सोचना कि यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दी ही नहीं है क्वेश्चन में, तो चेंज इन PSR नहीं है। यहाँ पर जो इन्होंने बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्वली, उसी हिसाब से आपको चेक करना है, देखना है क्या न्यू रेशियो चेंज हुई है, हाँ चेंज हो गई है, तो अब आपको इसी हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो अब आ जाओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, जहां पर इस प्रॉफिट के लिए भी आप पोस्टिंग करोगे उसी तरह से जैसे आपने गुडविल के लिए की थी। 666 ए से मिलेगा और 667 सी से मिलेगा। क्लियर है। लास्ट पॉइंट है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम के हिसाब से। तो करंट ईयर का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है अब 1 अप्रैल से 15 जून तक, 2.5 महीने का मिलेगा उसको 12% पर एनम के हिसाब से, तो जो कि बनेगा 625 रुपए, उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही बनती है ना। तो यहाँ पर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करो, और सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एंड में बैलेंस निकालो, जो कि उसके एग्जीक्यूटर या रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो आएगा 44,158। ये बैलेंस आ गया, आपका आंसर करेक्ट है। एंड में टोटल लिख दो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हर वर्किंग नोट को क्लियरली आपको बनाना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है।
अगर कंफ्यूजन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। अच्छा लग रहा है, मिल रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस अपनी जारी रखना ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते जाएं। गुड बाय एंड टेक केयर।